हेलो दोस्तों, हम सबका जो कैंपेन हम सब लोग चला रहे थे रूल 3 को लेकर, उसका असर दोस्तों हो रहा है। इसका प्रमाण हम सबके सामने है। पहले एसएस महादेव जी ने पत्र लिखा डिपार्टमेंट को, उसके बाद एनयूजीडीएस के जो जनरल सेक्रेटरी है पी मुरलीधरन जी, उन्होंने लिखा। और अब देखिए हम सबका जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी दिनेश राय जी, वो भी एक पत्र लिख दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी को। और आज 20 तारीख है, आज 10 बजे मीटिंग चल रहा है डाक भवन में। बीजीडीकेएस के जितने भी सारे सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सीनियर ऑफिसर्स के मीटिंग चल रहा है। और देखिए आज सुबह ही 20 अगस्त 2025 को ये लेटर जारी हुआ है, बहुत सुबह, ठीक है। लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब ने कैंपेन चलाते वक्त जो सारे पॉइंट्स का मेंशन उधर पर किया था, मेनली 3 पॉइंट का, इधर पर देखिए सेम टू सेम वही पॉइंट को इधर पर दिनेश कुमार राय जी ने भी उठाया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है हम सब देखेंगे इस वीडियो में। आप देखिए, मैंने दोनों ही इमेज इधर पर एक साथ दिखाया है। ऊपर आप देख सकते हैं बीजीडीकेएस के जो जनरल सेक्रेटरी है दिनेश कुमार राय जी, उन्होंने जो सारे 3 पॉइंट उठाए हैं ऊपर देखिए। और नीचे हम सब ने जो पॉइंट लिखा था, हमने भी 3 पॉइंट उठाया था। एक तो है कि जल्द से जल्द शेड्यूल को पब्लिश किया जाए, दूसरा है सेकेंड लिस्ट इस बार आना चाहिए, टेंटेटिव वैकेंसी का प्रोविजन रहना चाहिए, और तीसरा है A to Z ऑल वैकेंसी पोर्टल में कैप्चर होना चाहिए। तो तीनों ही पॉइंट देखिए ऊपर पर दिनेश कुमार राय जी ने अपने लेटर पर उठाया है, सेम टू सेम अगर आप देखें, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पर लिखा था कि टाइमलाइन पब्लिश होना चाहिए, उन्होंने भी लिखा है पब्लिकेशन ऑफ टाइमलाइन। सेकेंड पर देखिए उन्होंने लिखा है टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में कि सेकेंड लिस्ट आना चाहिए। और तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि A to Z ऑल वैकेंसी कैप्चर होना चाहिए। अगर डेजिग्नेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होने जाने के बाद ट्रांसफ़र, डेथ, डेपुटेशन, ये सब के वजह से जो सारे वैकेंसी क्रिएट होता है, सारे वैकेंसी रूल 3 पोर्टल में आना चाहिए। इससे दोस्तों यही साबित होता है कि हम सब लोग जो कैंपेन चला रहे थे उसका असर हो रहा है। और जो सारे यूट्यूबर हम सबको मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, ईमेल भेजने से, SMS भेजने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी जो है सारे यूनियन के कुछ बोलेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। पहले एसएस महादेव जी, उसके बाद पी मुरलीधरन जी एनयूजीडीएस के, और अब बीजीडीकेएस के दिनेश राय जी पत्र लिख दिया है। उन्होंने भी सही सेम बात कहा है कि IT 2.0 रोल आउट के लिए ट्रांसफ़र पोर्टल को डिफर कर दिया गया था, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी सारे पोस्ट ऑफिस है सब नए सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। तो अभी IT 2.0 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर का जो इशू था वो कंप्लीट हो चुका है। और देखिए उनके जो लेटर है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा है प्रोलॉन्ग्ड नॉन फंक्शनलिटी ऑफ द GDS रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न एंड ग्रोइंग डिस्ट्रेस अमंग लैक्स ऑफ GDS ऑफिशियल्स अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब है बहुत दिनों से GDS रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, और इसके वजह से लाखों ग्रामीण डाक सेवर के मन में डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है, वो लोग बहुत टेंशन में है। और नीचे भी अगर आप देखें तो उन्होंने प्रेयर डाला है, और 3 प्रेयर जो हमने भेजा था, एक तो है टाइमलाइन पब्लिश करना है, शेड्यूल जल्द से जल्द, अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में पोर्टल ओपन करना है तो अगस्त के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। दूसरा है टेंटेटिव वैकेंसी का प्रोविजन, इस बार सेकंड लिस्ट जरूर आना चाहिए, और टेंटेटिव वैकेंसी का प्रोविजन भी देना चाहिए। C नंबर पॉइंट पर है देखिए कॉम्प्रिहेंसिव वैकेंसी कैप्चर, यानी कि A to Z जितना भी सारा वैकेंसी है सब कुछ कैप्चर करना चाहिए। चाहे किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी का अगर ट्रांसफ़र हो जाए, किसी का अगर डेथ हो जाए, या फिर डेपुटेशन बेसिस पर चला जाए किसी और काम में, या फिर अगर किसी ने रिजिग्नेशन दिया है, तो वो सारे भी वैकेंसी जितना सारे है A to Z टोटल वैकेंसी पोर्टल में कैप्चर होना चाहिए, ताकि GDS दोस्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सके पोर्टल के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। और लास्ट में उन्होंने जो कहा है वो तो और भी इम्पोर्टेंट है कि GDS दोस्त जो है मेरा इतना कम तनख्वाह में डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और उनका ट्रांसफ़र का एस्पिरेशन है, लेकिन अगर उनको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाता है तो उनका हेल्थ कंसर्न है, फैमिली का नीड्स है, और ऐसे बहुत सारी दिक्कत है, उनको भी होता है और फैमिली के जितने सारे मेम्बर्स हैं सबको होता है। तो इसलिए उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया है कि डिपार्टमेंट इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और GDS भाइयों का जो बहुत दिनों से एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है कि पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, पिछले साल 2024 के नवंबर से ओपन नहीं हुआ है, तो इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। नीचे देखिए दिनेश कुमार राय जी जनरल सेक्रेटरी है BGDS के, उनके सिग्नेचर इधर पर है, ठीक है। तो हम सब ने जो कैंपेन चलाया था उसका असर हो रहा है, यही अच्छा है। लेकिन हम सबको अभी भी कैंपेन नहीं रोकना है, जब तक ना डिपार्टमेंट से कोई भी ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश ना हो जाए, तब तक कैंपेन को जारी रखना है। इन लोगों के ऊपर भरोसा तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग फिर से बोल देंगे कि टेक्निकल इशू है, सर्वर प्रॉब्लम है, ये सब कहकर फिर से रूल 3 पोर्टल को डिफर कर देंगे। तो हम सबको तब तक कैंपेन को जारी रखना है जब तक ना कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाए या फिर शेड्यूल जारी किया जाए।
तो हम सब ने सिर्फ 5 दिन के लिए कैंपेन चलाया, 15 अगस्त से 20 अगस्त तक। 5 दिन भी पूरी तरीके से नहीं हुआ और उसका असर देखिए, एक के बाद एक जीडीएस यूनियन हमारे लिए बात कर रहे हैं। तो यही है जीडीएस एकता। अगर हम सब लोग एकता बनाए रखें, यूनिटी रहे हम सब में, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और हमारा जितने भी सारे जस्टिफाइड डिमांड्स है सब कुछ दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।